हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज रिलेशन फंक्शन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा, हम बात कर रहे थे फंक्शंस के अंदर और हमने बात की है वन वन फंक्शंस पे, राइट। वन वन फंक्शन के एग्जांपल भी आपको मैंने कल बताया था और मैंने कहा था कि उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको फिर से उसको मैं समझाऊं या बताऊं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो, है ना, ये बात भी हमने की थी। तो आइए इस पे बात करते हैं जरा, कल जो हमने बात की थी। ये यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया था। तो फंक्शन था हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए, इस चैप्टर में जब आप आगे पढ़ेंगे तो कहीं कहीं हमको जो वन वन है, ठीक है, हमको जो वन वन है वो वन वन हमको ऐसे ही स्टेप आपको दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करने। कहीं कहीं हम इसको एज अ थ्योरी लेके बोल देंगे कि भैया ये लिख देंगे कि यहाँ पे ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज नहीं बन रही है तो वन वन। अगर आप ऐसा दिखा सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आएंगे अभी क्वेश्चन आगे करेंगे उस पर बात। मेन बात है कि आपकी बात यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जामिनर तक जो या इन्विजिलेटर तक आपकी जो क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन का आंसर है जो आप लिख रहे हो वो बात उनको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ नंबर्स तो आपको दिखेंगे नहीं, यहाँ कोई फॉर्मुलेस तो है नहीं, है ना। ए बी एक्स वाई यही दिखना है। तो देखो यहाँ बोला फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और फंक्शन आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस थ्री। तो आपको बताना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स जो है रियल नंबर पे। तो रियल नंबर है सर, रियल नंबर है तो रियल नंबर में आपको बताया सब आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, रैशनल भी आएगा, सब आ जाएंगे, है ना। यानी कि माइनस वन भी आएगा, वन जीरो टू 1.2 इंटीजर सब आएंगे, माइनस टू माइनस थ्री 1 0 2.5 कुछ भी आप बोलो, सब पॉइंट के नंबर भी इसमें आ जाएंगे। तो हमारा स्टेप वन क्या था सर, हमारा स्टेप वन था कि लेट x1 x2, स्टेप वन क्या था हमारा, स्टेप वन क्या था हमारा, स्टेप वन याद है आपको वन टू की, हमें दो एलिमेंट्स उठाने x1 x2 जो बिलोंग्स टू आर। अब आर आ रहे हो, फंक्शन आर टू आर है, आर अब दोनों ही आ रहे हैं तो आपने यहाँ बता दिया कि डोमेन वाले आर से, आपने यहाँ बता दिया कि डोमेन के रियल नंबर से भी एन आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है। आर्बिट्री एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आपको कल बता दिया है। फिर हम लेट करेंगे कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू है, यानी कि जो हमने इमेजेस ली है, जो हमने x1 x2 जो हमने एलिमेंट्स लिए थे उनकी जो इमेजेस हैं वो हम इक्वल मान के यहाँ पे चल रहे हैं कि इमेजेस क्या है सर, इक्वल है। अच्छा सर, इमेजेस इक्वल है तो fx1, अच्छा fx अगर x क्यूब प्लस थ्री है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ x की जगह टू रखूंगा तो आप क्या करोगे, x की जगह सब जगह टू क्यूब रख दोगे, x की जगह टू रख दोगे ना जहां जहां x है। तो हमने सेम वही किया, x की जगह x1 रखा तो सर x1 क्यूब प्लस थ्री, x2 रखा तो x2 क्यूब प्लस थ्री, दोनों की इमेजेस हमने सेम की, थ्री से थ्री कट गया। अब यहाँ से क्यूब से क्यूब हम काट देते हैं, इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, बनाते हम ऐसे हैं इसको, जैसे x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब है ना, तो ये वैसे देखा जाए तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। यानी कि सर x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो सर यहाँ से अगर अभी दोनों ही जीरो के बराबर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से इमेजिनरी नंबर हमें निकल के आएगा, क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर निकल के आता है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। इमेजिनरी नंबर निकल के आएगा तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। बट हमारा इमेजिनरी नंबर क्यों नहीं लेंगे सर, इमेजिनरी नंबर हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि रियल नंबर हमको क्या चाहिए होता है, रियल नंबर, सेट रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब बचा x1 माइनस x2, तो सर x1 माइनस x2 जीरो है, x1 इक्वल्स टू x2। तो ऐसे करके x1 और x2 यहाँ पे इक्वल आ जाते हैं। आप ये मत सोचना कि आप क्यूब से क्यूब काटते हो तो x1 इक्वल्स टू x2 आता है, नहीं, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x1 आपके x2 के बराबर आ गया। तो हमारा क्या था कि सर स्टेप वन ये था, स्टेप टू क्या था कि इन दो की इमेज को हम लेट करेंगे। स्टेप वन ये था, स्टेप टू क्या था सर, स्टेप टू था कि दोनों की इमेजेस को हम लेट क्या करेंगे, इक्वल
लेट प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसको इक्वल प्रूफ करेंगे एंड ये हमने कर दिया। और तीसरा इसमें क्या था सर, एक मिनट है, थोड़ा माइक डिस्टर्बेंस हो रहा था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हमने, तीसरा स्टेप क्या था, स्टेप 3 क्या था सर, सॉल्व करोगे, स्टेप 3 क्या था सर, सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते करते हमें क्या करना है कि हमारी इमेज क्या आनी चाहिए, हमारी इमेज इक्वल आनी चाहिए, और हमारी इमेज सॉरी हमारे एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए। तो जिसकी इमेज है x1 की इमेज थी तो x1 एलिमेंट, x2 की इमेज थी तो x2 एलिमेंट, दोनों इक्वल आ। अगर हमने इमेजेस को इक्वल लैक किया और उसके एलिमेंट इक्वल आ गए तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा बन रही है। स्टेप पे हमने कल इसको डिस्कस किया। आज मैं थोड़ा इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, मोटा मोटा, आपको अगर अच्छे से समझ जाए तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की डिटेल नहीं है क्या हमारे पास? अच्छा, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो ये फॉर्मूला लिख लो, काम आ जाता है कभी कभार, अगर फॉर्मूला नहीं लिखा तो। चलो ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू फंक्शन या इसको हम बोलते हैं सर्च एक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, अ फंक्शन, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू या फिर सर्ज एक्शन, ठीक है, इज ऑन टू या फिर सर्ज एक्शन। इफ वन वन में क्या होता था, सारे वन वन में क्या होता था हमारा कि सारे एलिमेंट्स की, ठीक है, सारे एलिमेंट्स की जो है इमेज होनी चाहिए और डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट्स की। बट सर यहाँ पे क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या है, इज वन वन फॉर इफ each element of each element of set B, ठीक है, each element of set B uh, has pre-image, has pre-image in set A, ठीक है। if each element of set B has a pre-image in set A, ध्यान से देख लो उसको एक बार, ठीक है, ठीक है। if for each element of set B has pre-image in set A, for each element, sorry, for each element of set B has, ठीक है, set B there is a या has pre-image in set A, ठीक है, इनकी प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, आओ समझते हैं सर, समझते हैं इसका मतलब भी। तो इसको इधर ही बताता हूँ। सेट ए, सेट बी, ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब आप यहाँ देखो, ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू को किसी से मतलब नहीं है यहाँ पे, ऑन टू को सेट बी से मतलब है। क्या बोला मैंने, ऑन टू को सेट बी से मतलब है, वो बोलता है भैया सेट बी के सारे एलिमेंट्स, सेट मेरे सेट बी के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज, आगे वाले को प्री इमेज बोलते हैं, दूसरे वाले को इमेज बोलते हैं। या फिर आप जनरल भाषा में समझो कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स मेरे बीजी होने चाहिए, सेट बी के मेरे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बीजी होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट मेरा छुटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बात करो वन में मान लेता हूँ इससे, थ्री बी से मान लो, टू सी से मान लो और फोर डी से मान लो, तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स की, सेट बी के सारे एलिमेंट्स की क्या है यहाँ पे प्री इमेज बन रही है ना। इसको आप क्या बोलते हैं, याद है आपको कि नहीं है, इसको हम प्री इमेज बोलते थे और इसको इमेज बोलते थे। इसको प्री इमेज बोलते थे,
इसको इमेज बोलते थे, ठीक है। ये प्री इमेज है और ये इमेज है, ये प्री इमेज है और ये इमेज है, ठीक है। ये प्री इमेज, तो जितने भी सेट बी के सारे एलिमेंट्स, सेट बी के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। या फिर आप समझो मेरे सेट बी के ऑन टू बोलता है कि भैया मेरे जो सेट बी है उसको और किसी से मतलब नहीं, उसको सेट बी प्यारा है। ऑन टू को सेट बी प्यारा है, वो बोलता है सेट बी के सारे एलिमेंट बीज ही होने चाहिए, कोई भी खाली नहीं बैठा होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स को कोई ना कोई काम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए मेरा एलिमेंट, जो मेरे घर में रहता है सेट बी में सारे रोजगार वाले हों, कोई बेरोजगार ना हो, कोई बेकार ना हो, कोई हर जगह बिजी हो, ठीक है। तो ऑन टू क्या कहता है भैया, ऑन टू कहता है कि सब के सब क्या हो मेरे यहाँ पे आपका बिजी हो या सबकी प्री इमेज हो, राइट, ठीक है। अच्छा यहां से ना एक चीज और निकल के आती है, यहां से एक चीज और निकल के आएगी, मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कोडोमेन क्या है सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कोडोमेन क्या है सर, तो आप बोलोगे सर कोडोमेन, कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन होते हैं, राइट। तो सर ए बी सी डी, सर कोडोमेन है ए बी सी डी, ठीक है। कोडोमेन है ए बी सी डी, और रेंज क्या है जी, रेंज, रेंज वो होते हैं सेट बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हो या जो फंक्शन बना रहे हो। तो सर सारे के सारे यहाँ पे रिलेशन और फंक्शन बना रहे हैं। तो यहां से एक चीज हमारी रिजल्ट आती है ऑन टू पे, इफ कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज या रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, देन हम बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। हम ये भी बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं इफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, ठीक है। इफ कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो सकता है, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज, क्लियर है बात, सिंपल है बात, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में किसी को भैया, अभी किसी को कोई दिक्कत इतने में, देख लो एक बार, देखेंगे। अब देखो, देखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, क्या ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, ध्यान से देखो एक बार, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। आप बोलोगे सर ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सी देखो, सी यहाँ बिजी नहीं है ना, सी की कोई प्री इमेज नहीं बन रही है, सी की कोई प्री इमेज नहीं बन रही है मैथमेटिकली। और जो हमने सीखा है कि सर सी बिजी है, सी बेरोजगार है, सी बिजी नहीं है, सी बिजी नहीं है, ऑन टू के सारे एलिमेंट बिजी है, बस सी बिजी नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब मैथमेटिकली एक और देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं कोडोमेन की, कोडोमेन क्या है सर, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। रेंज क्या है सर, रेंज जो जो बीजी हैं, जो जो जिन जिनका रिलेशन बन रहा है ए बी, सी का नहीं बन रहा डी ई एफ। तो आप देख सकते हैं हियर रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन आपके इक्वल नहीं है, रेंज और कोडोमेन आपके इक्वल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, ये तो देखो, बट रेंज और कोडोमेन इक्वल है, ये जब फाइनाइट सेट होगा या फिर जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइनाइट सेट होगा या, तो उसमें तो ये चीजें चल जाएंगी, रेंज और कोडोमेन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट जो इनफाइनाइट सेट होंगे, जो इनफाइनाइट सेट होंगे, जैसे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, इंटीजर्स टू इंटीजर्स, और भी आते हैं इनफाइनाइट सेट्स आते हैं, तो वहां पे ये चीज काम नहीं करती, रेंज और कोडोमेन वहां पे काम नहीं कर पाता है।
वहां रेंज और कोडोमेन काम नहीं कर पाता है सर। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमारा वही रहेगा कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स मेरे बीजी हैं या नहीं, सेट बी के मेरे सारे एलिमेंट्स बीजी हैं या नहीं है, वही रहता है। अच्छा सर, आपने वन वन में तो हमें स्टेप बता दिए थे हाउ टू सॉल्व, वन वन में कैसे सॉल्व करना है, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री, और टू में नहीं है क्या? बिल्कुल ऑन टू में है, ऑन टू में भी है। तो ये रहा हमारे ऑन टू के स्टेप। तो क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। ठीक है, हाउ टू प्रूव अ फंक्शन जो है हमारा ऑन टू है कि नहीं है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसमें भी कुछ हमारे यहाँ देखना पड़ेगा, एक मिनट, है ना, इसको थोड़ा इन्होंने बड़ा नहीं करा। चल देखते हैं कि हमारा हाउ टू प्रूव बी अ फंक्शन टू बी ऑन टू। फंक्शन को कैसे प्रूव करना है कि फंक्शन ऑन टू है, और यहाँ पे फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे लिख दिया है फंक्शन है ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या है यहाँ लिखा हो, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। स्टेप वन, स्टेप वन, चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट्स y इन b। y बोल दो, चलो y ही बोल दो, इसमें y रखो। ठीक है, इसमें y क्यों रखो भी बताऊंगा, इसमें y एक्चुअली इसमें y मान के चलते हैं। देखो, चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट, आपको पता है एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम चूज करेंगे तो उसका इफेक्ट पूरे सेट पे पड़ेगा। ठीक है, पूरे सेट पे वही चेंजेस होंगे जो उस आर्बिट्री एलिमेंट पे चेंजेस है, तो इसलिए आर्बिट्री वर्ड यूज करते हैं। तो चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट y इन b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट इन y b। हमने क्या किया, एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया y फ्रॉम सेट बी, इन सेट बी, या फ्रॉम सेट बी लिख दो आप, फ्रॉम बी, फ्रॉम बी। बी मतलब कोडोमेन, हम कहां से लेंगे, कोडोमेन से लेंगे, क्योंकि इसका सारा ऑन टू का सारा लेना देना किससे, कोडोमेन से, सेट बी के सारे एलिमेंट से। पीछे आपने लिख दिया कि कोडोमेन से हमने ले लिया। ठीक है, आपने लिख दिया कि कोडोमेन, समझ जाएगा, क्योंकि कभी रिलेशन ऐसा होगा, कभी रिलेशन ऐसा बनेगा रियल नंबर टू रियल नंबर, भैया सेट ए भी आपका रियल नंबर होगा, सेट बी भी रियल नंबर होगा, तो आप लिखोगे चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट y फ्रॉम बिलोंग्स टू r। अब r तो ये भी है, तो इसलिए हम कोडोमेन पीछे लिख देंगे, समझ जाएंगे कि सर कोडोमेन वाले रियल नंबर के सेट से हमने क्या लिया, इस एलिमेंट को उठाया। ठीक है, स्टेप टू, स्टेप टू क्या है सर, पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, पुट या लेट, इसको पुट करो या लेट करो, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, लेट या पुट, हम एफ एक्स को वाई के बराबर लेते हैं, तो आपको पता भी है, हमने पढ़ा है, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, और वाई क्या, इसको एफ एक्स भी हम बोलते हैं ना। एक्स में क्या इमेज डालेंगे जो यहाँ फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स वाई दोनों हम इसको बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई फॉर एक्स एंड ऑब्टेन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। इस चीज पे आप ध्यान देना, हम इन दो को सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इस चीज को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा जैसे आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, और x को आपको y की टर्म में लिखना है, सिंपल सी बात है, x आपको y की टर्म में लिखना है, इसको आप लिख लेंगे सर, जो हमारा x है, जो हमारा x है इसको हमें y की टर्म में लिखना है। ठीक है, जो हमारा x है इसको हमें y के टर्म में लिखना है, ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। सिंपल, मेन मेन स्टेप तो ये है कि सॉल्व द इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, और y को आप x को जो y की टर्म में लिख दो। ठीक है, तो मान लो हमारा x कोई gy आ गया, gy मतलब कोई, देखो gy, अब ये gy समझ में आना चाहिए आपको, अगर नहीं आए तो अरे यार, ठीक है, x बराबर जी वाई, यानी कि x मेरा कुछ भी, जैसे एफ एक्स मेरा x मेरा 2 + 3y आ गया, इस टर्म में आ गया, तो सर जी वाई मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ही तो है, ये बहुपदी तो है, ये होता तो पॉलिनोमियल ही है। तो पॉलिनोमियल को आप ऐसे भी पी एक्स से भी करवाते हो, जी एक्स से भी दिखाते हो। ठीक है, तो वही चीज है ये।
तो इसको चाहे आप इतना ना भी समझे तो भी चलेगा, इसको ना भी समझे तो भी चलेगा। सिंपल आप इतना ध्यान दें कि भैया हमको क्या करना है, x को y के टर्म में सॉल्व करके लाना, ठीक है। इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y belongs to b, the value of x obtained from x dy are in a, then f is on 2। क्या बोल रहा है, if for all values, if for all values of y, क्या बोल रहा है, if for all values of y, सर y की सारी वैल्यूज, if for all values of y जो बिलोंग कर रही है सेट बी को, द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर वहीं पे आर होगा तो आप कोडोमेन भी लिखोगे पीछे, ठीक है। इफ फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ वाई जो बिलोंग करी सेट बी को, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जो हमें वैल्यू ऑफ एक्स मिली कहां से, इससे, जो एक्स की वैल्यू मिली है आर इन सेट ए, वो हमारे सेट ए में होनी चाहिए, देन एफ इज ऑन टू, देन मैं बोल सकता हूं कि हमारा फंक्शन क्या है, देन हमारा फंक्शन है ऑन टू है, ठीक है। और जो y जो सेट y की बिलोंग जो x को कर रही है, इतना याद रखो, इसको तुम अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑन टू होगा, ये फालतू का हमने इसमें आगे कर दिया, इसको आप लेंदी हो जाएगा, इसको आप ना भी अभी सोचो तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम ना भी लें तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला, इफ, अब ध्यान से समझो, इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, y की सारी वैल्यू, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हम y की जितनी भी वैल्यू है, y की यहाँ जितनी भी वैल्यू है सेट y के, हम देखेंगे इन सारी वैल्यूज क्या यहाँ पे इनकी x में प्री इमेज बन रही है, y में मैं कुछ वैल्यू डालता रहूंगा और चेक करता रहूंगा कि x में वो है या नहीं है। ये इसका कहने का मतलब है कि सर इफ और वैल्यूज ऑफ y जो सेट b को बिलोंग कर रही है, द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हमने जो वैल्यू ऑफ x यहाँ से ऑब्टेन करी वो क्या सेट a में है या नहीं है, सेट a में है या नहीं है, ठीक है। ये इसके स्टेप से आप अभी कॉपी कर लेना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, वो आप एक बार कर लोगे ना तो इजी हो जाएंगी चीजें ऑन टू के लिए। देखो पढ़ लो पहले क्वेश्चन, पढ़ लो पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। चलो चले देखेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। चले इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या है हमारे पास, सर फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर, इसको थोड़ा सा कर लेंगे, रियल नंबर टू रियल नंबर है। और सर हमारा एफ एक्स क्या है, फंक्शन में दे रखा है 2x दे रखा है, ठीक है। प्रूफ करना है कि वन वन और ऑन टू है, वन वन आप लोग खुद चेक कर लेना, ऑन टू मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ऑन टू है नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है सर, लेट, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें y उठाना है, सबसे पहला क्या स्टेप है y, सर y फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। सेट क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो आप सेट y यहां से उठाएंगे, y बिलोंग्स टू रियल नंबर कोडोमेन। अब यहाँ पे कोडोमेन लिखना पड़ेगा क्योंकि आर ये भी है, आर ये भी है, रियल नंबर में तो ये और ये दोनों है, तो बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, लेट y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन एन आर्बिट्री एलिमेंट, एन आर्बिट्री एलिमेंट, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ ये हमारा, अब हमें क्या करना था, लेट y इक्वल्स टू fx, सेकंड स्टेप क्या था सर, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप देखोगे fx को y के बराबर पुट करोगे, fx को y के बराबर पुट करोगे, ठीक है। तो y बराबर fx, fx कितना है 2x, तो y बराबर हमने 2x कर लिया। आप चाहे आप ऐसे नहीं समझ सकते तो पहले लिखो y बराबर fx, तो सर y बराबर fx क्या है मेरा 2x, तो y बराबर 2x, ठीक है। बट इतना स्टेप ना करके आप सीधा क्या कर दो, y सीधा लेट कर दो y बराबर fx, यानी y इक्वल टू x। फिर क्या स्टेप था, इनको सॉल्व करो और x को y की टर्म में ले आओ, x को y की टर्म में ले आते हैं तो x आ जाएगा सर y बाई टू, क्या आ जाएगा x, x बराबर y बाई टू हमारा यहाँ पे आ गया। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि y बाई टू इज इक्वल टू x, y बाई टू इक्वल्स टू x, ये भी लिख सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। x बराबर y बाई टू या y बाई टू बराबर x हमारा यहाँ पे हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, चलो -2 -3 -1 0 1 2 3, ठीक है। सर y में अगर मैं 1 डालूंगा, अब हमें क्योंकि यहाँ की चेक करनी है ना, x नहीं, अगर आप y में मैं 1 डालूंगा तो 1/2, क्या 1/2 x में होगा, x बराबर 1/2 होगा, बिल्कुल होगा, रियल नंबर है, रियल नंबर में सब आता है, फ्रैक्शन भी आता है,
ठीक है, इरेशनल भी आता है, डेसिमल भी आता है, इंटीजर भी आता है, रियल नंबर में सब आते हैं। तो सर y पे अगर आप 1 डालोगे, ठीक है, y पे अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो इधर मेरे को 1/2 मिलेगा। यस, 1/2 मिलेगा सर मेरे को। सर अगर यहाँ मैं -2 डालूंगा तो -2/2 इज x में -1 मिलेगा। यस, -2 डालोगे तो आपको -1 भी मिलेगा। सर अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो 3/2 यानी कि 1.5 मिलेगा। बिल्कुल, आप 3 डालो, आपको यहाँ पे 1.5 भी मिलेगा। सब सब मिलेगा। तो यानी कि मेरे y के सारी इमेजेस, y की सारी प्री इमेजेस यहाँ पे मिल रही है, यानी y की जो जो वैल्यूज में डाल रहा हूँ वो मेरे को x में मिल रहा है। x बराबर सारी चीजें मिल रही है मेरे को, है ना। तो यानी कि फंक्शन ऑन टू हुआ, फंक्शन ऑन टू हुआ। तो लिखने का तरीका क्या करेंगे सर, लिखने का तरीका क्या करेंगे, तो देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, और फॉर ऑल वैल्यू होता है, आपको बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव इमेजेस, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y जो बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि कोडोमेन को, कोडोमेन को, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y जो बिलोंग कर रहा है कोऑर्डिनेट को, देयर एग्जिस्ट सर, ये क्या कर रहा है ना, एग्जिस्ट कर रहा है इन x, देयर एग्जिस्ट इन x जो बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट इन x, x जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर डोमेन को, रियल नंबर डोमेन को, रियल नंबर डोमेन को, सच दैट जो हमने माना था fx इक्वल्स टू y, आपने यहाँ fx बराबर y लिया था, या y बराबर जो हमने fx लिया था, तो सच दैट जो हमने माना था fx बराबर y वो हो रहा है, सच दैट fx जो है y के बराबर हो रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन क्या है सर हमारा, ऑन टू है, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन क्या है सर हमारा, ऑन टू। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये हमारे इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे अभी, ठीक है। अभी आप करेंगे धीरे धीरे तो ये चीजें हमें समझ में आएंगी। लिखने का तरीका आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें, बस आपको ये बतानी है, बताना ये कि y जो सेट y एलिमेंट है, जो सेट r कोडोमेन का है, उसकी सारी प्री इमेज आपको सेट r डोमेन में मिल जाएगी, है ना। आप ये लिख सकते हो, फॉर ऑल वैल्यू y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, देयर इज अ प्री इमेज इन सेट x बिलोंग्स टू r डोमेन, ये भी लिख सकते हैं, प्री इमेज है, सबकी प्री इमेज है, तो फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने ऑन टू को डिस्कस किया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इनटू पे भी बात करूंगा मैं, इनटू फंक्शन क्या होते हैं, और पहले कुछ इन पे क्वेश्चंस करते हैं, बीच में इनटू पे भी हम बात करेंगे, और पॉसिबल हुआ तो कल इनटू ही पढ़ लेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।